नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंधुरा। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा था, हमारा संज्ञा टॉपिक समाप्त हो गई। अब दोस्तों, संज्ञा के बाद में दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है दोस्तों सर्वनाम। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? सर्वनाम। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें सर्वनाम की, तो हमको सबसे पहले देखना होगा सर्वनाम होते क्या है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर हम व्युत्पत्ति के आधार पर अगर देखें तो सर्वनाम का मतलब क्या है? दो हैं, एक तो सर्व है और एक क्या है? नाम। एक तो क्या आ रहा है? सर्व, और एक क्या आ रहा है? नाम। सर्व का मतलब होता है दोस्तों सभी। सर्व का मतलब ही क्या होता है? सभी। नाम का मतलब होता है संज्ञा। यानी ऐसी संज्ञा जो सभी को दी जा सके, ऐसी संज्ञा जिसका प्रयोग आप सभी के लिए कर सकें, उसको किस नाम से जाना जाता है? सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैंने आपको बोल दिया मैं घर जा रहा हूं। अब मेरा कोई ना कोई तो नाम होगा, मैंने मेरे नाम के स्थान पर मैं का प्रयोग कर दिया। आप भी बोल सकते हैं मैं घर जा रहा हूं, आपने मैं का प्रयोग कर दिया। वो जो गर्ल्स है वो भी बोल सकती है मैं घर जा रही हूँ, उसने भी मैं का प्रयोग कर दिया। ये जो भैया हैं इन्होंने बोल दिया मैं घर जा रहा हूँ, इन्होंने मैं का प्रयोग कर दिया। ये जो मैडम है इन्होंने प्रयोग कर दिया मैं घर जा रही हूँ, इन्होंने मैं का प्रयोग कर दिया। तो यानी कि कोई ना कोई तो इनका नाम है, लेकिन उस नाम के स्थान पर इन्होंने किसका प्रयोग किया है? मैं का प्रयोग किया है। यानी मैं क्या सभी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यानी वह शब्द जो सभी के लिए प्रयोग किया जा सके वो किस नाम से जाना जाता है? सर्वनाम के नाम से जाना जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, एक बात बताइए, मैं दूसरा आपको बताता हूँ। एक बात बताइए, मेरी क्लास में ये इतने सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैंने आपको बोल दिया वह आज क्यों नहीं आया। अब वह जो इसके लिए मैंने प्रयोग किया उसका नाम था दिनेश, तो मैंने बोल दिया वह आज क्यों नहीं आया। उसके जस्ट बगल में दूसरा जो लड़का था उसका नाम था रोहित, मैंने दूसरे दिन ये बोल दिया वह आज क्यों नहीं आया। तीसरा लड़का था दिनेश, उसको मैंने बोल दिया वह आज क्यों नहीं आया। सुरेश आज क्यों नहीं आया, ठीक है। मोहित आज क्यों नहीं आया, अमित आज क्यों नहीं आया। इनके सब की जगह मैं वह का प्रयोग कर सकता हूँ, वह आज क्यों नहीं आया। तो वह का प्रयोग मैं सबके लिए कर सकता हूँ। और मैंने क्या बोला आपको कि सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सर्व का मतलब क्या होता है? सभी। सर्व का मतलब क्या है? सभी। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। यानी ऐसा शब्द जिसका प्रयोग मैं हर किसी के लिए कर सकता हूँ या हर किसी के लिए कर सकता हूँ, वो क्या है? सर्वनाम है। क्लियर दोस्तों बात? यानी ऐसा शब्द जिसका प्रयोग आप हर किसी के लिए कर सकें, क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। दूसरे दोस्तों, जो अपनी किताबों में परिभाषा मिलती है कि संज्ञा के स्थान पर कार्य करने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। तो दोनों परिभाषाओं में से आप जो परिभाषा लिखना चाहें, दोनों परिभाषा आपके तथ्य हैं और दोनों ही परिभाषा क्या है? सही हैं। लेकिन जैसे वो बोल देता है, अगर जैसे उसने क्वेश्चन बोल दिया वह शब्द जिसका सभी के लिए प्रयोग किया जा सकता है कहलाता है। अब आपके स्कूल यार वैसा कौन सा शब्द है, क्या कहलाता है वो? अरे जिसके लिए सभी के लिए आप प्रयोग कर सकते हो, क्या कहलाता है वो? सर्वनाम कहलाता है। वो आपको एक बात बताइए, आपको वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। आप तो सोचिए सर्व का मतलब क्या होता है? सभी। संज्ञा का मतलब क्या है? नाम। ठीक है, तो दोनों परिभाषाएं आप ध्यान रखेंगे। वह शब्द जिसका प्रयोग सभी के लिए किया जाता है सर्वनाम कहलाता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों? सर्वनाम
कहलाता है। दूसरी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं जो आपकी किताबों में दी हुई है, संज्ञा के स्थान पर कार्य करने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। आप दोनों में जो परिभाषा लिखना चाहें, वो दोनों में से जो भी आप परिभाषा लिखना चाहें वो परिभाषा लिख सकते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज क्या करेगा आपको, यहीं पर कंफ्यूज होगा वह शब्द जिसका सबके लिए प्रयोग किया जा सकता था वह शब्द क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर उसने आप कंफ्यूज कर दिया। अब आप सर्वनाम की परिभाषा क्या पढ़ के गए कि संज्ञा के स्थान पर कार्य करने वाला शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। बस इतनी सी बात, उसने आपको उलझा दिया। ठीक है, आपको आंसर नहीं आता। क्यों नहीं आता आपको आंसर? जो भी चीज़ पढ़ें मेन रूप से पढ़ें। मेरा केवल एक डिसीजन होता है, जिस चीज़ को अगर नहीं पढ़ना तो बिल्कुल टच नहीं करता, जिस चीज़ को अगर पढ़ता हूँ तो उसके अंदर तक घुस जाता हूँ। वही काम आप करें। ठीक है, तो सर्वनाम बताइए, सर्वनाम की परिभाषा क्या हो जाएगी? सर्व का मतलब क्या होता है? सभी। नाम का मतलब क्या होता है? संज्ञा। वह संज्ञा जो सभी को दी जा सके, यानी जिससे आप सभी को बोला सकें। एक बात बताइए, आपका भाई होगा, आप अपने भाई को बोल देते हो वह कहाँ जा रहा है, उससे छोटा वाला भाई होगा वो कहीं जा रहा होगा तो वो आप बोल सकते हैं वह कहाँ जा रहा है। उससे छोटा वाला भाई होगा तो भी आप क्या बोलेंगे? वह कहाँ जा रहा है। तो वह क्या उसका नाम है क्या? तो यानी वह संज्ञा जो किसी को भी दी जा सके क्या नाम से जानी जाती है? सर्वनाम के नाम से जानी जाती है। या फिर मैंने क्या बोल दिया? संज्ञा के स्थान पर कार्य करने वाला शब्द, यानी वह जो आपने बोला था उसका एक का नाम था रोहित। रोहित कहाँ जा रहा है, रोहित की जगह आपने वह का प्रयोग कर दिया। दूसरे का नाम था मोहित। मोहित कहाँ जा रहा है, मोहित के स्थान पर भी आपने किसका प्रयोग कर दिया? वह का प्रयोग कर दिया। तीसरे का नाम था दिनेश। दिनेश कहाँ जा रहा है, उसके नाम पर भी आपने किसका प्रयोग कर दिया? वह का प्रयोग कर दिया। तो एक बात बताइए, वह का प्रयोग आपने तीनों भाइयों के नाम स्थान, हालांकि उनका संज्ञा तो थी, कोई ना कोई नाम तो था, उनके स्थान पर ही तो प्रयोग किया। और अगर संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाए तो वो किसके अंतर्गत आता है? सर्वनाम के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया होगा शायद मेरे हिसाब से कि जो आप सर्वनाम पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई, अगर आपको डिटेल से पढ़ना है पूरी चीज़, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको केवल पहचानना सिखा रहा हूँ। अगर डिटेल से पढ़ना है, नॉर्मल सी बात है, आप में से आके मिलिए, मैं देखता हूँ आपको कौन सी चीज़ किस टॉपिक में समझ में नहीं आती। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं सर्वनाम। तो ये जो सर्वनाम है दोस्तों, ये 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पहला जो होता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला जो होता है वो कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड जो होता है वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। थर्ड जो होता है वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ जो होता है वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फाइव जो होता है वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 6 जो होता है वो होता है निजवाचक सर्वनाम। अब इस जितने भी टीचर हैं जो आपको बताते हैं सीधा सर्वनामों के बारे में बता देते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछ जाएंगे। ये जो 6 सर्वनाम हैं इनमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो क्वेश्चन पूछेगा आप शब्द का वो, ठीक है, या क्वेश्चन पूछेगा कुछ शब्द का, और या क्वेश्चन पूछेगा वह शब्द का। अब जो भी आपको टीचर पढ़ाते हैं, मेरी बात नहीं कर रहा, जो भी आपको टीचर पढ़ाते हैं उनसे पूछना कहाँ पर कैसे क्या प्रयोग करें। आप जो है मध्यम पुरुष में भी आता है,
संबंधवाचक में भी आता है और निजवाचक में भी आता है। कुछ जो है संख्यावाचक में भी आता है और अनिश्चयवाचक में भी आता है। वह जो है पुरुषवाचक में भी आता है और निश्चयवाचक में भी आता है। कैसे पता करोगे? पूछना एक बार उनसे आप कि इनका अंतर हम आपको लगाएं कैसे, या आप इनका अंतर कैसे कर सकते हैं या कैसे नहीं कर सकते। वो कोई टेंशन नहीं, वो अंतर मैं आपको बताऊंगा कि आपको पहचानना कैसे है। और डिफ़िकल्ट अगर सवाल आ जाए उसका भी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा कि उसको आपको कैसे पहचानना है, कैसे नहीं पहचानना है। सबसे पहले दोस्तों इसको अपन ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन, मैंने आपको बताया सर्वनाम जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। पहला जो होता है उसको नाम दिया जाता है पुरुषवाचक। शॉर्ट में लिख दिया मैंने दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ये 3 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहले को नाम दिया जाता है, 3 प्रकार का लगा दिया, पहले को हम नाम देते हैं उत्तम पुरुष। सेकंड को नाम दिया जाता है मध्यम पुरुष। और थर्ड को नाम दिया जाता है अन्य पुरुष। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 3 प्रकार का होता है। ओए सीधा बैठ। जानता है ना कौन पढ़ा रहा हूँ? खड़ा होकर चल दे यहाँ से, समझ गया ना? समझ ले क्या होता है। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दोस्तों अगर एक बात बताइए, अगर मैं इसकी परिभाषा लिखवाने लगा तो मैं आपको परिभाषा भी लिखवा सकता हूँ, लेकिन इस समय मैं आपको वीडियो कॉलिंग में आपको परिभाषा नहीं लिखवाऊँगा। जब मेरे पास आप क्लियर से पढ़ने आएंगे तो मैं परिभाषा जरूर लिखूँगा। उत्तम पुरुष का मतलब होता है कहने वाले के लिए, कहने, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों, के लिए, कहने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। सेकंड आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में कुछ नहीं करना आपको, सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? मध्यम पुरुष होता है। और एक होता है अन्य पुरुष, किसी अन्य के लिए, किसी अन्य के लिए, यानी ना तो कहने वाले के लिए प्रयोग होगा ना ही सुनने वाले के लिए। अगर मैं किसी अन्य के लिए प्रयोग कर रहा हूं तो किसके अंतर्गत आएगा? अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। अब दोस्तों आप बताइए मेरे को पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आएगा? कहने वाले के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? मैं घर जा रहा हूँ, कहने वाला कौन हूँ? मैं। मैंने अपने लिए किसका प्रयोग किया? मैं का, ठीक है। मुझे खाना चाहिए, कहने वाला कौन हूँ? मैं। मैंने मेरे लिए किसका प्रयोग किया? मुझे का। मुझको कार चाहिए, कहने वाला कौन हूँ? मैं। मैंने मेरे लिए किसका प्रयोग किया? मुझको का। मुझसे गाड़ी नहीं चलती, कहने वाला कौन हूँ? मैं। मैंने मेरे लिए किसका प्रयोग किया? मुझसे का। तो कहने वाले के लिए, अगर जैसे मान लीजिए मैं ग्रुप में हूँ या अकेला हूँ, हम कल जयपुर जाएंगे, कहने वाला मैं हूँ, मेरे साथ में भी है, कहने वाला मैंने किसका प्रयोग किया है? हम का। तो ये जितने भी हैं, यानी कहने वाले के लिए जिसका प्रयोग होता है किसके अंतर्गत आएगा? उत्तम पुरुष के अंतर्गत। यानी चाहे मैं बोलूँ, मुझे बोलूँ, मुझको बोलूँ, हम बोलूँ, हम सब बोलूँ, हमारा बोलूँ,
किसके अंतर्गत आएंगे भाई? कहने वाले की। मैंने बोल दिया हमारा घर जयपुर में है, किसका प्रयोग कर रहा हूँ? हमारा। कहने वाला कौन हूँ? मैं। मेरे लिए प्रयोग कर रहा हूँ हमारे का, किसके अंतर्गत आएगा? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। पहचानने की ट्रिक केवल सीधा ध्यान रखिए, अगर कहने वाले के लिए किसी भी शब्द का प्रयोग हो रहा है वो किसके अंतर्गत आता है? हमेशा उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। सेकंड उसने बोला मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का अर्थ ही मैंने आपको शॉर्टकट में बताया, परिभाषा वगैरह मैंने आपको बता दी, मैं बाद में आपको बता दूंगा। परिभाषा मैं अभी आपको नहीं बता सकता, क्यों? अभी अपनी वैसी क्लासें लग रही हैं, आप में सीधा कॉन्ट्रैक्ट में आए तो मैं आपको सीधी परिभाषाएं बता सकता हूँ, ठीक है। सेकंड मैंने बोला सुनने वाले, अगर कोई सुन रहा है उसके लिए अगर प्रयोग किया जाएगा तो कौन सा आएगा? मध्यम पुरुष। सुनने वाले क्या प्रयोग कर सकते हैं अपन? या तो वह का प्रयोग कर सकते हो क्या? वह सुनने वाले के लिए जिसका प्रयोग होता है वो देखिए, तुम, तुम्हारा, तुम सब, तेरा, आप, आपने, आपका। इनका प्रयोग किसके लिए होता है? सुनने वाले के लिए प्रयोग होता है हमेशा। और सुनने वाले के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? हमेशा मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। मैं चाहता ही नहीं हूँ आप उदाहरण देखो, मैंने बोल दिया तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा का प्रयोग मैंने किसके लिए किया है? जो मेरे सामने सुन रहा है उसके लिए। सुनने वाले के लिए प्रयोग होगा तो कौन सा होगा? मध्यम पुरुष। तुम क्या करते हो, सुनने वाले के लिए मैंने किसका प्रयोग किया है? तुम का। और तुम का प्रयोग कर दिया सामने वाले के लिए, वो क्या कहलाएगा? सुनने वाले के कौन से के अंतर्गत आएगा? मध्यम पुरुष के अंतर्गत। मैंने बोल दिया तुम सब कहाँ जा रहे हो, सुनने वालों के लिए प्रयोग कर रहा हूँ, तुम सब की बात कर रहा हूँ, सभी की। अरे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? तुम सब की बात कर रहा हूँ, तुम सब कहाँ जा रहे हो, पूरे सुनने वालों की बात कर रहा हूँ, जितने भी सुनने वालों की बात करता हूँ, किसके अंतर्गत आएगा? मध्यम पुरुष के अंतर। पैर को सीधा करिए, थप्पड़ जानता है ना, सीधा कर ले पैर को। तुम सब कहाँ जा रहे हो, तुम इस पैर को सीधा कर ले। किससे बोला? तुम का मतलब तू। सुन कौन रहा है? तू सुन रहा है। जो सुनने वाले के लिए अगर प्रयोग कर दिया वही क्या है? मध्यम पुरुष है। क्लियर बात? तेरी टांग तोड़ दूंगा, किससे बोल रहा हूँ? तेरी का मतलब क्या है? सुनने वाले के लिए। सुनने वाले के लिए प्रयोग कर रहा हूँ तो किसके अंतर्गत आएगा? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। क्लियर? मैंने बोल दिया अगर कोई रेपुटेड बंदा अगर बैठ रहा है, आप क्या कर रहे हैं? अब आपका प्रयोग मैंने किसके लिए है? सुनने वाले के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज यहाँ पर अपनी प्रिंसिपल मैडम वगैरह कोई आ जाए या डायरेक्टर सर वगैरह आ जाए, तो मैं उनसे ये आप कह के ही बात करूँ, सर आप यहाँ क्यों आए? तो आपका मतलब क्या है? आपका प्रयोग मैंने किसके लिए किया है? सुनने वाले के लिए किया है। और सुनने वाले के लिए जिसका प्रयोग होता है वो किसके अंतर्गत आता है? मध्यम पुरुष के अंतर्गत। तो आप किसके अंतर्गत आएगा? मध्यम पुरुष के अंतर्गत। अगर मान लीजिए तू हो, जिसको मैंने ये बोला था तू सही तरह बैठ जा, तब तो क्या है? तू क्या है? सुनने वाले के लिए। और मैं अगर यही बात बोलूँ आप सही तरह बैठ जाइए, तो आपका मतलब क्या है? सम्मानीय। तो आप शब्द का प्रयोग मैं किसके लिए कर रहा हूँ? सुनने वाले के लिए कर रहा हूँ। क्लियर बात? आप शब्द का प्रयोग भी किसके लिए कर रहा हूँ? सुनने वाले के लिए कर रहा हूँ वहाँ पर, लेकिन क्या कर रहा हूँ मैं? उसकी इज्जत कर रहा हूँ। तो आप शब्द भी किसके अंतर्गत आएगा? एक बात बताइए, मैंने आपको बोल दिया आपने कल क्या खाया, एक मैं ओए तूने कल क्या खाया, तो तूने का प्रयोग किया वो भी सुनने वाले के लिए, क्या वो मध्यम पुरुष है। और एक मैं बोलूँ आपने कल क्या खाया, तो आपने का प्रयोग मैंने किसके लिए किया है? सुनने वाले के लिए। किसके अंतर्गत आएगा? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा।
जहाँ तक मैं जानता हूँ पहचान गए होंगे कि मध्यम पुरुष क्या होता है क्या नहीं होता, और अगर नहीं समझे तो बाहर आकर मिल लेना। तीसरा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब क्या है? न कहने वाले, यानी मैंने क्या बोला, किसी अन्य के लिए। किसी अन्य का मतलब क्या हो गया? न कहने वाले न सुनने वाले, बल्कि किसी अन्य के लिए। बल्कि यानी कि ना तो अपन कहने वाले के लिए उसका प्रयोग कर सकते और ना ही सुनने वाले के लिए उसका प्रयोग कर सकते। यानी या तो ऐसा कोई शब्द आ जाए मेरे सामने जिसका प्रयोग ना तो मैं कहने वाले के लिए कर सकता हूँ और ना ही सुनने वाले के लिए कर सकता हूँ, वो किसके अंतर्गत आएगा? अन्य पुरुष के अंतर्गत। जैसे दोस्तों एक बात बताइए आपको, मैंने शब्द बोल दिया वह। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बोल दिया, हमारी क्लास में जैसे ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हमने बोल दिया, मैंने बोल दिया, अगर मैं आपसे बोलूं वह आज क्यों नहीं आया, वह आज क्यों नहीं आया। अब जिस विद्यार्थी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए उसका नाम सुरेश है, मैंने आपको बोल दिया वह आज क्यों नहीं आया। अब एक बात बताओ, कहने वाला कौन हूँ? मैं, ठीक है, सुनने वाले आप हैं, और मैं आपको ये बोल रहा हूँ वह आज क्यों नहीं आया। तो यानी ना तो कहने वाले के विषय में बात कर रहा हूँ, कहने वाला मैं हूँ, सुनने वाले आप लोग हैं, आपके विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। किसके विषय में बात कर रहा हूँ? जो उपस्थित नहीं है। और मैंने आपको क्या बोला? किसी अन्य के लिए, यानी कि न कहने वाले और न ही सुनने वाले, इन दोनों के लिए अगर प्रयोग नहीं होगा और किसी अन्य के लिए प्रयोग करूंगा तो वो किसके अंतर्गत आएगा? अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो वह किसके अंतर्गत आ जाएगा? अन्य पुरुष के अंतर्गत। इसके अंतर्गत मैं वे भी कर सकता हूँ, हो सकता है बहुवचन हो, 3-4 लड़के हों, वे आज क्यों नहीं आए, तो मैं वे भी कर सकता हूँ। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ? वे सब भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो 3 प्रकार का होता है दोस्तों। परिभाषा मैंने आपको लिखवाई नहीं, परिभाषा आप जब कहेंगे मैं डिटेल्स में आपको लिखवा दूंगा। उत्तम 3 प्रकार का। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कहने वाले के लिए। जो आदमी कहने वाला है उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरुष। अब कहने वाले के लिए या तो आप मैं का, मुझे, मैं, मेरे लिए, मुझको, हम, हमारा, हम सब, इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो किसके लिए होता है? कहने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष मैंने आपको बताया था वो किसके लिए प्रयोग होता है? सुनने वाले के लिए। यानी सुनने वाले के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? या तो तुम बोल दो, तुम्हारा बोल दो, तुम शब्द बोल दो, तुम शब्द बोल दो, तेरा बोल दो। इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सुनने वाले के लिए किया जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ पर आप शब्द का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि आप जो शब्द है ये संबंधवाचक में भी आएगा और निजवाचक में भी आएगा। वहाँ पर आपको वाक्य के आधार पर पहचानना पड़ेगा कि आप शब्द का प्रयोग मैंने किसके लिए किया है। अगर आप शब्द का प्रयोग मैंने सुनने वाले के लिए किया है, ठीक है, एक तो मैं ये बोल दूँ मैंने अपने आप खाना बना लिया, अब यहाँ पर निजवाचक हो जाएगा। क्यों? मैं क्या कर रहा हूँ? अपने आप का प्रयोग मैं किसके लिए कर रहा हूँ? स्वयं के लिए कर रहा हूँ, और स्वयं के अर्थ में आएगा तो निजवाचक, ठीक है। और एक बात बताइए, अगर आप शब्द का प्रयोग मैं दूसरी जगह भी कर सकता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? अब आप शब्द का प्रयोग मैंने मेरे लिए थोड़ी किया, आप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? आप जो सुनने वाले हैं उसके लिए किया। जैसे ही आप शब्द का प्रयोग मैं सुनने वाले के लिए करूँगा तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप शब्द का आप ध्यान रखना। अन्य पुरुष में मैंने आपको बता दिया, ना तो कहने वाले के लिए प्रयोग होना चाहिए ना ही सुनने वाले के लिए प्रयोग होना चाहिए, बल्कि मैं अगर किसी अन्य के लिए अगर प्रयोग करता हूँ तो वो किसके अंतर्गत आएगा? अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया सर्वनाम की परिभाषा, जैसे मैंने आपको बताई 2 परिभाषा दे सकता है वो। ये वाली जो परिभाषा है ये अपनी किताबों में लिखी होती है, आजकल इसको देता है ही
नहीं, कि संज्ञा के स्थान पर कार्य करने वाला शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। इसको आजकल वो देता ही नहीं है। वो सीधा सीधा देता है कि वह शब्द जिसका प्रयोग सभी जगह किया जा सकता है कहलाता है। अब स्टूडेंट घबरा जाता है, यार ऐसा कौन शब्द है जिसका प्रयोग सभी जगह। अरे यार सीधा देखो ना, सर्व का मतलब ही क्या होता है, सर्व का मतलब है सभी, और नाम का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा का मतलब ही क्या होता है, नाम। ठीक है, यानी ऐसा शब्द जिसका आप सभी जगह प्रयोग कर सकते हो वो है ही क्या, सर्वनाम है। जब मैंने आपको बताया सर्वनाम का प्रयोग आप हर किसी के लिए नहीं कर सकते क्या। मैं जैसे मेरा नाम मान लीजिए, मेरा नाम मनीष है, तो मैं ये बोल सकता हूँ मैं घर जा रहा हूँ। मैंने मनीष तो नहीं बोला, मनीष घर जा रहा है। ये भैया है, इनका नाम रोहित है, ये बोल रहा है मैं घर जा रहा हूँ, इन्होंने ये बोला रोहित घर जा रहा है, इन्होंने मैं का प्रयोग कर दिया। ये मान लीजिए मैडम है, इनका नाम मान लीजिए गीता है, इन्होंने बोल दिया मैं घर जा रही हूँ, इन्होंने गीता बोला था क्या, इन्होंने मैं का प्रयोग कर दिया। तो मैं का प्रयोग हम सब किसी के लिए कर सकते हैं। तो यानी ऐसा शब्द, वो यहीं से क्वेश्चन पुटअप करेगा कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग हर किसी के लिए किया जा सकता है। वो देगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। हमको आंसर क्या करना है, सर्वनाम आंसर करना है। जबकि स्टूडेंट समझ नहीं पाता यार ये आंसर दिया कहाँ से, क्वेश्चन पूछे क्या है। तो सर्वनाम का जो अपना भीतरी अर्थ है वो मैंने आपको बता दिया। सर्व का मतलब क्या होता है सभी, नाम का मतलब क्या होता है संज्ञा। यानी ऐसी संज्ञा जो मैं हर किसी को दे सकूँ वो क्या है, सर्वनाम है। वह का प्रयोग, एक बात बताइए, वह का प्रयोग मैं मेरे पिताजी के लिए वह आज कहाँ गए, आप भी कर सकते हैं, वह आज कहाँ गए। आप अपने दोस्त के लिए भी कर सकते हैं, वह आज क्यों नहीं आया। ठीक है, आप किसी के लिए भी कर सकते हैं वह का प्रयोग। तो वह क्या है, सर्वनाम है। तो जिसका सभी के लिए प्रयोग किया जा सकता है वो क्या है, सर्वनाम। तो सर्वनाम जो हमारे थे कितने प्रकार के थे, 6 प्रकार के। उनमें से एक हमारा सर्वनाम हो गया कौन सा, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब ही क्या है, कहने वाले के लिए जिसका प्रयोग किया जाएगा वो क्या है, उत्तम पुरुष। सुनने वाले के लिए जिसका प्रयोग किया जाएगा वो कौन सा है, मध्यम पुरुष। और ना ही कहने वाले के लिए और ना ही सुनने वाले के लिए, बल्कि किसी अन्य के लिए जिसका प्रयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, अन्य पुरुष कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप कभी भी ध्यान रखना एक बात दोस्तों कि आपको कहीं पर मैं कोई टेंशन आने दूंगा नहीं। आप लगातार मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकें, ठीक है, उसके लिए मैं लगातार कोशिश भी कर रहा हूँ। मैंने आपको बता दी मेरी कुछ पर्सनल घर की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं 4-5 दिन क्लास नहीं दे पाया था, लेकिन अब लगातार क्लासेस चलती रहेंगी।